बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे करेले और दाल का सालन। चने की दाल तकरीबन 1 पाव मैंने इसे उबाल लिया और इसे मैंने अच्छे से उबाला है। ये देखिए, ये मैंने अच्छे तरीके से उबाल दी है क्योंकि इसके मैंने मसाला तैयार करना है। और करेले मैंने तकरीबन 3 पाव लिए हैं। इनको मैंने छील लिया और इनको मैंने इस तरह पीसेस में काट लिया। फिर मैंने इसको नमक लगा के तकरीबन आधा घंटा रखा और फिर मैंने इसको मल के अच्छे तरीके से 3 पानियों में धोया और फिर हाथ की मदद से इसे निचोड़ के खुश्क करके करेले ले आई हूँ। तो चले हम दाल मसाला यानी कि दाल और करेले का सालन बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, चूल्हा मैंने जला दिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी तेल और तेल को मैं गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो गया है। मैं पहले करेले फ्राई नहीं करूंगी। आज जो मैं दाल करेले का सालन बना रही हूँ उसमें मैं करेले फ्राई नहीं करूंगी बल्कि करेलों की बुनाई करूंगी। तो इसलिए मैं पहले प्याज डाल दूंगी। एक प्याज मैंने लिया और इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया। ये इसके अंदर जाएगा। प्याज को मैं लाइट पिंक होने तक भून लूँगी। प्याज को मैंने हाफ फ्राई कर लिया है। एक टमाटर लिया, इसको मैंने काट लिया, ये इसके अंदर डाल दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को मैं भून लूँगी। प्याज और टमाटर को मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। लाल मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। इन मसालों को मैं अब अच्छे से भून लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और मसालों की भुनाई कर लूँगी। मसालों की भुनाई अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें करेले शामिल कर दूँगी और इनको भून लूँगी। चम्मच चलाते हुए इसको मैं इसी तरह थोड़ी देर भूनूंगी। ऊपर से मैं इनको कवर कर दूंगी। करेलों को मैं ढककर पकाऊंगी। करेलों को मैंने देखा है करेले अभी अच्छे तरीके से नहीं गले, तो स्लो आंच पे मैं इसको चम्मच चलाते हुए बार बार इसको इसी तरह भून लूँगी। ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने काट लिया है। ये मैं अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी और अभी इन करेलों की और भूनूंगी। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और इसको अभी और पकने दूंगी। करेला मैंने देख लेना है, जब गलेगा तब मैं इसमें दाल शामिल करूंगी। तो अभी हमने करेलों को इसी तरह पकने देना है। करेलों को हमने भून लिया है। अब मैं इसमें दाल को शामिल कर दूंगी और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब स्लो आंच पे मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। इसको मैं ऊपर से कवर कर दूंगी और स्लो आंच पे अभी मैं इसको और पकने दूंगी। बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको 4 मिनट और पका लिया है। अगर आप दाल खड़ी खड़ी रखना चाहते हैं तो आप दाल को कम उबाल लीजिएगा ताकि वो करेलों के अंदर दाल खड़ी खड़ी रहे, लेकिन मैंने थोड़ी सी दाल ज़्यादा उबाली है क्योंकि मैंने दाल का इसमें मसाला बनाना था।
तो देखिए करेले और दाल का सालन हमारा पक गया है। दाल बिल्कुल मसाले की शक्ल में आ गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरा धनिया। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। सालन हमारा पक चुका है। धनिया मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, दाल का मसाला बनाया हमने, यानी कि करेले और दाल का सालन हमने पका लिया है। दाल को हमने थोड़ा सा ज़्यादा गलाया ताकि वो इसके अंदर मसाले की शक्ल दे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।